बस बस इनसे मैंने पूछा कि तेलंगाना और मिजोरम, मैंने दावा ही नहीं किया है तेलंगाना पे, आपको शर्म आनी चाहिए। और अच्छा हुआ तो आपने वीडियो बनवा दिया इनको नोट। मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से अमित भाई एक बात माननी पड़ेगी, भाजपा के कार्यकर्ता बड़े ईमानदार हैं। इन्होंने कहा हमने तेलंगाना और मिजोरम में अपना दावा सिद्ध नहीं किया। जानते हैं क्यों? एक मिनट सुन। अरे नहीं, मेरा तो जवाब 1 से 8 पे पहुंचे वहाँ पे। मेरा तो जवाब सुन लीजिए, मेरा तो जवाब सुन लीजिए। ये तेलंगाना और मिजोरम को भारत का हिस्सा ही नहीं समझते, ये भारत का हिस्सा ही नहीं समझते। ये वो लोग हैं जिन्होंने मणिपुर में अपना हिस्सा नहीं समझा। आज वहाँ पे औरतें बलात्कार करके नंगी नचाई जा रही है, ये उसको हिस्सा नहीं समझते। ये मिजोरम, ये मुद्दा भूल गया राजस्थान का, जिंदा मुसलमान भाइयों को तो जला दिया। ये क्या चली गई? मिजोरम में प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? वहाँ पे फिर वही चीज है। अरे भाई मणिपुर की बात हो रही है ना, मणिपुर में जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया तो था बाद में, लेकिन राजस्थान में मिजोरम में और मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? मिजोरम में चुनाव में नहीं गए और मणिपुर में दंगे में नहीं गए। मणिपुर में ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? आप एक बात बताइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने बड़े देश की सत्ता को संभाल रहे हैं। अगर मणिपुर एक छोटा सा हमारा राज्य है, छोटा सा है हमारा राज्य है, उसको तुरंत शांत करा सकते हैं। नहीं शांत इन्हीं का जवाब दूंगा। शांति को उसमें कहाँ शांति फैली भाई? शांति नहीं है, अशांति मणिपुर में अशांति नहीं है। वहाँ पर कांग्रेस ने एक जहर फैला रखा है। कांग्रेस ने जहर फैला रखा है वहाँ पे। क्या बात? मणिपुर में सरकार डबल इंजन सरकार की है। नहीं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहाँ लगातार बीजेपी की डबल इंजन सरकार चल रही है। आप ये बताइए, और कांग्रेस ने जहर फैला दिया तो कांग्रेस वालों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? कांग्रेस को बैन कर दीजिए। किसे? कांग्रेस को बैन कर दीजिए। जनता बैन कर रही है। आप ये बताओ, 3 स्टेट से भगा दिया ना, 3 स्टेट से भगा अरे दिया। 3 स्टेट भगाने से नहीं, अगर कांग्रेस नफरत फैला रही है तो कांग्रेस को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को बैन कर देना चाहिए। ये वैसे ही बैन हो जानी है। आप नफरत फैलाते रहेंगे आप क्या? एक बात बताओ अमित जी, मणिपुर में क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? नहीं, नफरत की दुकान बंद होती जा रही है भाई। ये जो नफरत फैला रहा है, इसकी दुकान तो धीरे धीरे बंद हो रही है। प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था कि नहीं मणिपुर? प्रधानमंत्री गया था 41 मजदूर जो फंस के बाहर आ गए थे, तो अपना क्रेडिट लेने गया था। एक आदमी से वो फोन पे बात कर रहा था। मणिपुर पे औरतों की इज्जत लूटती रही, वो नहीं गया। रेसलर आज दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, किसान 1.25 साल अपनी बर्बादी कराने के बाद लौटे, धोखा खाने के बाद, है ना। ब्रजभूषण आज खुला घूम रहा है। अजीत टैनी मिश्रा, मामला न्यायालय में है। ब्रजभूषण सिंह का मामला न्यायालय में है, हम ये नहीं करें। तो ठीक है ना, फिर बाहर करिए। आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को बाहर करिए, 3 नेताओं को बाहर करिए। संजय सिंह उप मुख्यमंत्री और जैन को बाहर करिए। वो मुकदमा चलाइए ना, आप मुकदमा चलाइए। आप जेल में, अरे सुनिए आदरणीय, तुम जेल में क्यों नहीं? आदरणीय, तुम जेल में आप ये बताओ, हमारे 3 बंदे संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अरे सारी, ये जीत जाए तो सब सही है, ये हार जाए तो सारी दुनिया की जनता फेल है। मुद्दे पे विपक्ष के कई सारे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम जो है माहौल खराब कर रही है विपक्ष का और जीतने नहीं दे रही है। आपको क्या लग रहा है, ईवीएम खराब कर रही है? देखिए, वो एक टेक्निकल सेगमेंट है और कोई भी टेक्निकल सेगमेंट प्लेटफॉर्म पे लाने से पहले बहुत बार टेस्ट किया जाता है। और कभी भी क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ में ग्लिच तो हो सकता है, लेकिन देखिए लोकतंत्र की जो अवधारणा है कि भाई मतदान जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है संविधान के लिए, और उसके साथ किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ अगर होता है तो वो बहुत ही गलत है। लेकिन रही बात ईवीएम की, तो अगर ईवीएम के साथ एक वीवीपैट भी सपोर्टिंग है जो कि पर्टिकुलर काउंटिंग करता है और पर्टिकुलर उसको इलेक्ट्रॉनिक काउंट्स बताता है, तो मैं कहता हूँ कि इसमें कैसे वोट की धांधली हो सकती है? उसका खुलासा करेंगे आप? कौन खुले? हम तो करेंगे ही। नहीं, आपकी पार्टी करेगी जिसका आप समर्थन कर रहे हैं। इनके मैं बता दूं, जैसे आप खुलासा करेंगे, वीवीपैट का खुलासा करेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वीवीपैट भी इलेक्शन कमीशन के पास, बस उसका खुलासा कर दीजिए, उसका खुलासा कर दीजिए, हम मान लेंगे। वीवीपैट इलेक्शन कमीशन के पास और ईवीएम भी इलेक्शन कमीशन के पास, क्या दोनों टैली करके गिने जाते हैं?
बात इस बात की है, इलेक्शन कमीशन कहता है मैं नहीं टैली कर सकता, बहुत टाइम लगेगा, तो फिर सवाल उठना लाजिम है। देखिए सर, टैली मैं बता रहा हूँ, जिस ये समय बहुत ही illiteracy नहीं वाली एक बात मिनट, जिस समय जैसी वोटिंग कोई मशीन बातें वो होती है ना, तो उस समय हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर पार्टी का बूथ का रहता है स्ट्रांग। वहीं पे रहता है, उसके सामने वो होती है। मैं सवाल दो पूछना फिर चाह रहा आप हूँ, सवाल क्यों पूछ रहे हो फिर? पैट भी उसी बॉक्स में रहता है, दोनों ही- कार्यकर्ता को नहीं मिलता, अरे दोनों ही एजेंट चीज़ को होती नहीं, है। एजेंट को मिलता है। क्या एजेंट नोट करता है वहाँ पे, हर कागज में नोट करता है, हम नोट करते हैं, मैं भी बूथ एजेंट रहता हूँ। वीवीपैट आप नोट करते आप हैं, बिल्कुल नोट करते हैं, वीवीपैट भी आपके पास है। वीवीपैट अरे आप लिस्ट पर टिक करते हैं कि इस आदमी ने वोट डाला है, आप वीवीपैट नहीं नोट करते। देखिए मैं आप पहले समझिए इस बात। वीवीपैट जो होता है एक ब्लैंक पेज का 5000 वोट का रोल होता है। जब वो रोल खत्म हो जाता है तो वो बार बार बदल जाते हैं, उसके स्लॉट्स होते हैं एटीएम की तरह। तो इनका कहना है जो वीवीपैट है उसकी भी गिनती हो जाए ईवीएम के साथ। सर होती है वो, जैसे एक रोल खत्म वो काउंट बता देगा कि अरे 500 जब काउंटिंग होती तब की बात कर रहे काउंटिंग हैं। होती तब कहाँ उसको क्या टैली किया जाता है? ये चुनाव आयोग स्वयं कह रहा है कि हम टैली नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो कैसे तय होगा? उसमें टिक लगती है बाकायदा। ये वीवीपैट में ये है, डबल टिक लगती है उसमें हर बार। बताइए नहीं लगती आप? बोल रहे हैं बार बार मशीन पे आके मुद्दा उठ रहा है सबका। कहना चाह रहा हूँ भैया, हमारा सिर्फ कहना है कि वीवीपैट जो निकलती है वो पर्ची वोटर को स्वयं मिलना चाहिए। और दिखती है। अरे मेरी दिखती है यार, फिर तो पैक के जाती है भाई ना, चुनाव आयोग ही तो जाती है ना। अब अगर जिस आदमी की अवधारणा ये बना लिया है कि शायद फ्रॉड होता होगा, वो वोटर को अगर मिल जाए वीवीपैट की पर्ची और जन सूचना का अधिकार भी लागू हो जाए, उस पर वो पूछे जा करके, कोई आदमी 10 रुपए का लगाएगा और पूछेगा साहब इस नंबर का वोट जो हमने डाला है किस पार्टी को डाला हो, वो वीवीपैट की दूसरी पर्ची हमें दे दी जाए। कितनी लेंथी चीज बता रहे हैं, कितनी आप- लेंथी चीज बता रहे हैं ये लोग। चीज है, इसमें मेरा अधिकार है यार। ट्रांसपरेशन तो होना चाहिए। ट्रांसपरेशन मिलना चाहिए, वो जब मिल जाएगा तो हम टैली कर लेंगे और चुनाव आयोग भी निष्पक्ष हो जाएगा। अगर दोनों पर्ची हमारी वीवीपैट की मिली और सूचना का अधिकार मिली अगर एक है, करा दें। सुन लीजिए मेरी एक बार अरे भाई आप सुन लीजिए मीडिया प्रभारी भाई, मैं आपसे जो है निवेदन कर रहा हूँ, भाई साहब जैसे ये बोल रहे हैं, भाई विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं ये जाके इसके लिए कोड बना हुआ है, कानून बना हुआ है, फिर आप जाइए वहाँ पे जो है बोलिए, अपनी बात रखिए कि आप बिना इसके मशीन के करवाइए और सब लोग धरने पे बैठ जाइए जब तक इसको हटाएंगे नहीं, जब तक मैं जो है इसमें इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं बैठ रहे? जाके उठा के बैठ जाए, जाके अभी क्लियर हो जाएगा, उनको करना पड़ेगा बिना उसके ईवीएम की। क्या बात कर रहे हैं आप? कर रहे हैं? क्यों ये नहीं किया जा सकता क्योंकि निरंकुश सरकारें हैं, निरंकुश सरकार हो चुकी है और जनता के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। जनता का हितों को रक्षा करने के लिए इलेक्शन होना जरूरी है, इलेक्शन को विरक्त होना जरूरी नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं, ये भाजपा के लोगों से जो 3 राज्यों में सरकार बना चुके हैं, किस दिन से उनको 450-500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे? अब इस बात को बताना होगा। ईवीएम पे भरोसा है कि नहीं? हमें ही नहीं, पूरे देश को भरोसा नहीं है, हाँ? कुछ भरोसा नहीं। नहीं है। इससे तो लगता है लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र की लूट हुई।